बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोविड-19 की वबा ने जहां पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को ब्रेक लगा दिया, अब वो बहाल होने को है और इसके लिए हाल ही में मुस्ताफ़ी होने वाले चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के लिए 22 मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। स्क्वाड में 10 बैट्समैनों को शामिल किया गया है। इन बैट्समैनों में अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, बाबर आजम, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह और साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ शामिल हैं। विकेट कीपिंग के शोबे में मोहम्मद रिजवान के साथ रोहेल नज़ीर टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। स्पिनर्स में इमाद वसीम, शादाब खान, उस्मान कादिर और जफ़र गोहर को टीम में शामिल किया गया है। फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो यहाँ ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ के साथ हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, मूसा खान, शाहीन शाह अफरीदी और तजुर्बेकार वहाब रियाज को मौका दिया गया है। चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने टीम का ऐलान करते हुए कहा कि नेशनल T20 कप में नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अंदाज़ा है कि नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कुछ खिलाड़ी मुमकिन स्क्वाड में अपना नाम न देखकर मायूसी का शिकार हुए होंगे, ताहम उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दौरान न्यूजीलैंड के लिए उनकी सिलेक्शन पर गौर किया जाएगा। चीफ सेलेक्टर ने कहा कि हमारा मौजूदा T20 स्क्वाड पहले ही नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और हमने इन्हीं खिलाड़ियों को मज़ीद एतमाद देने का फैसला किया है। T20 का सबने देखा, हमने भी देखा, उसमें परफॉर्मेंसेस आए काफ़ी सारी, उसमें परफॉर्मेंसेस की बैट्समैन और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और आई थिंक के शायद ज़्यादा लड़के इस स्क्वाड में उसमें से जगह ना बना सके, लेकिन हमारे पास अभी न्यूजीलैंड में शाहीन जाएगी, उसमें इन परफॉर्मेंसेस को देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर आगे काफ़ी T20 क्रिकेट आ रही है। बिफोर वी मूव टूवर्ड्स देम, आई थिंक जिनमें हमने इन्वेस्ट किया और ऑलरेडी हमारे पास सर्विसेज हैं, उनको थोड़ा एक्सटेंडेड चांस मिल जाए इस सीरीज़ में। ये थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक, जो कि पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इसके बाद जब वो न्यूजीलैंड के लिए टीम का ऐलान करेंगे तो मुस्तकबिल में वो सिर्फ चीफ हेड कोच की हैसियत से काम करेंगे। चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। स्टूडियो में मैं ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्रिकेट के सिकंदर, क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्श साहब। खुश आमदीद कहेंगे सिकंदर बख्श साहब आपको। और ये जो 22 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है और बायो सिक्योर बबल को मद्देनज़र रखते हुए टीम का ऐलान किया गया है, तो यहाँ आप मुतमईन हैं वही खिलाड़ी हैं जिन आपके ख्याल में होने चाहिए थे? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये टीम कैसी लगी आपको? देखिए, टीम में जब भी टीम अनाउंस होती है ना, उसमें 19-20 होता है, मगर हमने ये फोकस करना होता है। मैंने सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ नोट की है, पूरी दुनिया का ये रिवाज है जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है कि कोई हल्की टीम आती है तो आप नए बच्चों को आजमाते हैं। इसमें नए बच्चे हैं कुछ, एक बिल्कुल ही नया है अब्दुल्ला शफीक, बाकी उन्हें टूर कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ, जिसके अंदर जफ़र गौहर भी कर चुका है, उस्मान कादिर तो मुसलसल 2-3-4 साल से कर, रोहेल नज़ीर अंडर 19 खेल चुका है। ये सारे नए लड़के हैं और बाकी हैदर अली खेल चुका है, खुशदिल खेल चुका है। तो इनको मौका देना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपने उनको 22 में रख के घुमाना वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे हिसाब से अगर आपने शोएब मलिक को रेस्ट दिया है, ये कहा जा रहा है, मैंने सुना आज कि जी उनको रेस्ट दिया गया है वर्ल्ड कप के लिए, पता नहीं उन्होंने कितने अरसे से वो पूरे। मैं आगे चलकर उस पर बात करूँगा। अभी ये जो 22 खिलाड़ी अनाउंस हुए हैं, इस पर मुझे आप मुतमईन हैं? नहीं, मुझे सिर्फ एक जगह पे सवाल मेरा है, विकेट कीपिंग का। वो भी मैं आगे चलकर आपसे बात करूँगा अगर आप सरफराज की बात करना चाहते हैं। नहीं, मैं रोहेल नज़ीर की बात करना चाह रहा हूँ। इज़ अंडर 19 बॉय, यंग बच्चा है, बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ नौजवानों को, मगर उससे बेहतर फिर जीशान का परफॉर्मेंस है। ठीक है, जीशान अशरफ ने 261 रन्स किए हुए हैं और रोहेल ने 90 रन्स किए हैं 11 इनिंग्स में, उसने किए हैं 261, उसने 6 कैच पकड़े हैं, इसके 9 कैच हैं। तो मेरे ख्याल से अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे जा रहे हैं तो जीशान अशरफ आ सकते हैं। ये अच्छा, भी चले आपने सवाल किया तो मैं आपको ये बता दूं कि सवाल हुआ था ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, तो चीफ सेलेक्टर ने उनको ना लेने की वजह जो है वो उनकी फ़िटनेस को करार दिया। अच्छा, अब फ़िटनेस के तो बहुत से हैं, इमाद वसीम की फ़िटनेस का क्या है मुझे नहीं पता। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है बहुत ही उनकी हल्की परफॉर्मेंस है। 6 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए पूरे उसके अंदर, और उनके रन्स भी कहीं मुझे नज़र नहीं आए, कल मैं बैठा ढूंढ रहा था।
तो आई एम श्योर कि दूसरों की भी फिटनेस वो देखें सिलेक्शन के अंदर ये होता है, मैंने नोट ये किया है कि जब आपने किसी को नहीं खिलाना या लेना तो फिटनेस ये दाएं बाएं से चीज़ें आ जाती हैं, और अगर आपने खिलाना हो तो वो फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त। उस्मान कादिर को 6 साल घुमा, अभी 5-4 टूर्स घुमा चुके हैं, खिलाया एक जगह नहीं, अब अचानक वो टीम में आ गए दोबारा। असल चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिसबा के साथ प्रॉब्लम ये है कि जी आप वो खिलाते नहीं हैं नौजवान बच्चों को। अब मैं फ़ख्र की बात करता हूँ, पिछले 14 मैच में 147 रन हैं पाकिस्तान के लिए उनके, वो टीम में हैं, उनको भी रेस्ट दिया जा सकता था, यही कह के जिस तरह के शोएब मलिक का। खैर एनीवे ठीक है। साथ ही जनाब टीम में जो खिलाड़ी शामिल नहीं है जिनको ड्रॉप किया गया है, सर फहरिस्त नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद का है, जिनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। उसके साथ फॉर्मर टेस्ट कैप्टन शोएब मलिक, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, उस्मान खान शिनवारी जो हैं उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। अगर टीम में वापसी के हवाले से हम बात करते हैं तो ज़फ़र गौहर और मूसा खान 2 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी टीम में वापसी हुई है। इस हवाले से कि आमिर टीम में क्यों नहीं है, शोएब मलिक टीम में क्यों नहीं है, सरफराज टीम में क्यों नहीं है, मिसबाहुल हक ने कहा कि हमने शोएब मलिक और सरफराज अहमद की जगह नौजवान खिलाड़ियों को स्क्वाड में जगह दी है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनके करियर ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह हमने उस्मान खान शिनवारी, मोहम्मद आमिर की जगह मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ़ और मूसा खान जैसे नौजवान खिलाड़ियों को मुतवातिर मौक़े देने का अब फैसला किया है। क्या कहा मिसबा ने, ज़रा देख लेते हैं। सरफराज की जहाँ तक बात है तो मेनली आप सबको पता है कि इस टाइम पे जिस तरह की रिजवान की फॉर्म है, मेन विकेट कीपर हमारे पास रिजवान है और मोस्ट प्रोबेबली वही खेलेगा ये सीरीज़। सरफराज का चांस मुश्किल बनता और हम लोग ये चाहते थे कि सरफराज इस दौरान में फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले और न्यूजीलैंड के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के लिए हमारे पास टेस्ट मैचेस हैं और एक टीम T20 की सीरीज़ है, तो उसके लिए देख रहे हैं उसको और चाहते हैं कि ज़्यादा खेल के और बेहतर फॉर्म उसकी वापस आ जाए। शोएब की परफॉर्मेंस है, अभी भी उसने फाइनल में जिस तरह परफॉर्म किया, लेकिन बात यह है कि फिर आपके जो यंग प्लेयर्स आते हैं टीम के, उनमें से आपको किसी की जगह बनाना मुश्किल है। तो कई दफ़ा आपको थोड़ा सा उस करने रोटेट करने के लिए यंगर प्लेयर्स को चांस देने के लिए प्रॉपर आपको इस तरह की सिलेक्शन करनी पड़ती है। कोई राइट ऑफ नहीं है, किसी प्लेयर को राइट ऑफ नहीं किया। ऑब्वियसली एक पूल है हमारे पास, नेक्स्ट सीरीज़ डिफरेंट होगी और उसमें उसकी ज़रूरत के मुताबिक देखेंगे कि हाँ जी हमने सेलेक्ट करना है, कहाँ टीम कम्बिनेशन में सेट आ। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल रहा है, मेरी शिकायत रही है और शायद सिकंदर बख्श साहब भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। खुलकर बोलें, सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं है, सरफराज को टीम में नहीं ले रहे। शोएब मलिक सीनियर क्रिकेटर थे, जिस तरह हफीज़ ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो नहीं कर सके, अब हम उनको बाहर बैठा रहे हैं। फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना जा रहे हैं, तो हसनैन तो दौरा इंग्लैंड में मौजूद थे, पूरे 2 महीने वो टीम के साथ रहे, वहाँ पानी पिलाते रहे, खाना खाते रहे और टीम के साथ वापस आ गए बगैर खेले हुए। मूसा को आप लेकर गए थे, आपने उनको वापस भेज दिया, तो खुलकर बात नहीं हो रही है। सिकंदर बख्श स्पिनर था ना, उसको भी तो लेकर गए थे, काशिफ भट्टी, वो भी बेचारे को नहीं खिलाया। तो देखें इसमें अगर रेस्ट देना था तो फ़ख्र का बनता है रेस्ट देना। देखें बाज़ वक्त कई लड़के लकी और अनलकी होने का जो कॉन्सेप्ट है मैं बताऊं, कल मैं जो सेमीफाइनल फाइनल्स को नोट कर रहा था कि जो लड़के अच्छा खेले, जैसे सोहेब अच्छा खेला, आज़म अच्छा खेले, लोग बिल्कुल फेल हो गए सेमीफाइनल में। वो सेमीफाइनल जिसमें सब लोगों की ज़्यादा निगाहें हो जाती हैं, कई दफ़ा आप जो है वो सारे मैच नहीं देखते, सेमीफाइनल फाइनल पे नज़रें होती हैं। इसी तरह जो टीम है नॉर्दर्न जो टीम थी उसने 10 में से 8 मैच जीते और 1 मैच हारने से वो बेचारा जो है बाहर हो गया और उनकी जगह साउथ की टीम आ गई जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी जो कि नॉर्थ की थी। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, लक फैक्टर्स। तो वो लक फैक्टर्स जो हैं आखिरी मौके पे जो है वो नज़र आ जाते हैं कि जी वो बहुत बदला चल गया किसी का फाइनल वाइनल में, तो जी कमाल हो गया जी, उसको लख लो। तो ये लक फैक्टर्स जो होते हैं उसमें मैं बच्चों को ज़रूर कहूँगा जो परफॉर्मर्स हैं जो आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर कि आप कंसंट्रेट क्या करें। अगर रिदम बन रहा हो ना तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल, अगर फाइनल वगैरह में आप रन्स करते हैं ना नया बच्चा, तो फ़ौरन उसके लिए एक चांस बन जाता है कि जी बड़े मैच में उसने रन। ठीक है, पाकिस्तान के 22 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान ने 3 एक रोज़ा मैचों के साथ 3 T20 मैचों में जिम्बाब्वे की मेज़बानी करनी है और चीफ सेलेक्टर हेड कोच मिसबाहुल हक ने इन मैचों के लिए 22 मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद।
नेशनल टी20 कप 2020 खैबर पख्तूनख्वा की कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इवेंट में पाकिस्तान के टॉप स्टार्स ने शिरकत की। कोरोना वायरस की वजह से ताख़ीर से शुरू होने वाले पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न में कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से शायकीन क्रिकेट को मुल्तान और रावलपिंडी के मैदानों में जाने की इजाज़त नहीं थी, जिसके लिए यकीनन इस इवेंट को टीवी पर पुरकशिश बनाना ज़रूरी था। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मीडिया डिपार्टमेंट के साथ इस इवेंट के आगाज़ से कबल ही इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि ये इवेंट कामयाब हो सके। कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से हर रोज़ एक वीडियो रिलीज़ की जा रही थी, जिसमें साबिक़ और हाज़िर टेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अपनी राय का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे थे। रही सही कसर चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने अपने बयान में पूरी कर दी, जिसके मुताबिक शायकीन क्रिकेट को घर बैठे एक इंतहाई आला और बेहतरीन प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। 2 दिन में हम नेशनल T20 कंपटीशन हम शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ द फर्स्ट क्रिकेट बोर्ड जो ने डोमेस्टिक स्केड्यूल अनाउंस किया। ठीक है, आप नहीं कोविड की वजह से ग्राउंड में नहीं आ सकते, ऐसे कोई फ़िक्र नहीं है, फ़िक्र बिल्कुल नहीं करना इस बात में, क्योंकि हमारा बज़वर्ड क्वालिटी है। अच्छा, क्वालिटी हमारे प्रोडक्शन में हाई डेफिनेशन होगा, जो आपके घर में आएगा, जो आप टीवी के ऊपर देखेंगे। और दूसरी चीज़ है, हाई क्वालिटी कमेंटेटर्स भी हम इस्तेमाल करेंगे। रमीज़ राजा, वसीम अकरम, बाजिद ख़ान, बट टू नेम अ फ्यू। और उर्दू में भी हम करेंगे कमेंट्री, तो हर पूरी कौम के लिए हम कमेंटेटर्स हम दे रहे हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। What we're going to be doing as part of the $200 million deal that we've signed with PTV Sports is to not only bring the coverage to you through the PTV Sports platform, but is to work with 10 technicians from PTV Sport for every home series, so we can upskill them. They can work with the outsourced production that we have. We have to face up to it. At the moment, we don't have the capabilities and capacity, so we have to bring people in from outside. Unfortunately, this is where cricket has got to within Pakistan. It all begins on the 30th of September. You'll get the very best coverage, the best quality coming live into your homes. ये थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, जिन्होंने इवेंट के आगाज़ पर जो दावे किए वो धरे के धरे रह गए। पहले ही रोज़ ऐसी टेक्निकल गलतियां मंजर आम पर आई, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस इवेंट से मुताल्लिक़ अपनी तैयारियों के हवाले से दंग रह गया। बैट्समैन ग्राउंड में छक्के और चौके लगा रहे थे, बॉलर्स विकटें उड़ा रहे थे, लेकिन आदाद शुमार देखकर शायकीन क्रिकेट कंफ्यूज हो रहे थे। नेशनल T20 कप के इब्तदाई मैच में नॉर्दर्न की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाए, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन की ग्राफिक्स में 243 रन बताए जा रहे थे, जबकि PCB की ऑफिशियल वेबसाइट पर 242 रन का टोटल स्कोर बताया जा रहा था। इसी तरह जब नॉर्दर्न ने खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की तो टीवी पर ग्राफिक्स में 80 रन से कामयाबी दिखाई गई। दूसरी जानिब PCB की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नॉर्दर्न ने 79 रन से कामयाबी हासिल की थी। फिर दूसरे मैच में भी मुतअद्दिद गलतियां और खामियां सामने आईं। दूसरे मैच की पहली इनिंग्स के आखिर में जब ग्राफिक्स में बॉलर्स की कारकर्दगी दिखाई गई तो इसमें भी उस्मान खादिर और सोहेबुल्ला आदाद शुमार जो थे वो गलत दिखाए गए, जबकि फॉल ऑफ विकेट भी ग्राफिक्स में दुरुस्त नहीं थी। PCB की वेबसाइट पर सदर्न पंजाब की दूसरी विकेट 101 रन पर गिरी, लेकिन ग्राफिक्स में दिखाया गया कि 99 के मजमूई स्कोर पर दूसरा खिलाड़ी पवेलियन लौटा। ये वो सारी चीज़ें थी जो मंजर आम पर आईं। तो पहले ही रोज़ गलतियां होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी गलती का जो है वो एहसास हुआ और उसने सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों से, परस्तारों से अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले दिन के मुकाबलों के अख्ताम पर एक बयान में अपने परस्तारों से माजरत का इज़हार करते हुए कहा कि पहले मैच के तकनीकी ख़राबियों की वजह से ग्राफिक्स पर स्कोर्स नहीं दिखाए जा सके, दूसरे मैच में इस पर काबू पा लिया गया था। उम्मीद है कि आइंदा आने वाले मैचों में ऐसा नहीं होगा और परस्तारों को बिला तातुल क्रिकेट कवरेज मौसूल हो सकेगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सेमीफाइनल खेलने वाली नॉर्दर्न के खिलाड़ी मोहम्मद नवाज़ जब मैदान में आए और गार्ड ले रहे थे, उस वक्त ग्राफिक्स में तस्वीर हैदर अली की लगा दी गई। ये गलतियां ऐसी थी जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से प्रोडक्शन के दावे जग हसाई का सबब बने। और फिर हुआ ये कि नेशनल T20 कप में प्रोडक्शन की गलतियों पर शायकीन क्रिकेट ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाला। ट्विटर पर एक सारिफ ने लिखा कि नेशनल T20 एक मजाक है। जब गेंद बाउंड्री से बाहर गई और अंपायर ने चौके का इशारा किया, मगर ग्राफिक्स में से
छक्का बताया जा रहा है। ट्विटर पर अली ज़ैब ने शदीद गम और गुस्से का इज़हार करते हुए लिखा कि वसीम खान से अपने वादे के मुताबिक बेहतरीन कवरेज की फराहमी का मुतालबा करते हैं। ट्विटर पर शेख शहरी ने नेशनल T20 कप का स्कोर कार्ड शेयर करते हुए तबसरा किया कि स्कोर कार्ड को देखें, शायद हमारी आँखों का टेस्ट लिया जा रहा है। ट्विटर पर उसामा ने टेप बॉल मैच की फुटेज शेयर करके इसकी ग्राफिक्स के मेयार को नेशनल T20 कप से बेहतर करार दिया। ये वो कुछ चीज़ें जो हमने आपके साथ शेयर की, और इस टूर्नामेंट के दौरान हम बार बार इस बात की निशानदेही करते रहे, हम नहीं बल्कि कुछ और लोग भी ये सवाल उठाते रहे कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट खिलाड़ियों की शर्ट के पीछे उनका नाम ही नहीं लिखा गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को अपनी ज़िद बनाया और पूरा टूर्नामेंट बगैर नाम के चल गया। सिकंदर बख्श साहब, कल की भी मिस्टेक बता दूं? जी एब्सोल्युटली, आपके सामने मैं सारी चीज़ें रखी हैं मैंने। ये तो कुछ चीज़ें थी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब से बात कर रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि भाई वो ग्राफिक्स देख के पता ही नहीं चल रहा था, हम क्या टीवी के करीब जाकर देखें, दूर से बैठ के देखें, हमारा चश्मा ख़राब हो गया, नंबर चेंज करा लें। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है, आप दूरबीन लेके बैठ जाते हैं। मगर कल मैंने देखा कि जब रन चेस शुरू हुआ तो पहला ही रन बना था, तो करंट रन रेट जो उन्होंने 6 लिखा हुआ है। अरे मैंने कहा ये 6 रन, अभी तो पहला ही रन बना है कि करंट रन रेट 6 कैसे हो गया? अभी तो पहली दूसरी बॉल हुई है। मैं जब तक कैमरा ढूंढता वो उन्होंने जल्दी से तब्दील कर दिया, और कोई 5 ओवर के बाद जो है 5 या 6 बॉलों के बाद उन्होंने देना शुरू किया कि टारगेट क्या है। दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब की मजीद बात कर लेता हूँ। इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कोशिश की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले साल के आगाज़ में इंग्लैंड का जो दौरा है पाकिस्तान, उसके लिए बाकायदा अब उनको दावत दे चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से जनवरी के वक्त में 3 T20 मैचेस के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिखा है। PCB की जानिब से जारी करदा बयान में वसीम खान ने बताया कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से अभी मामलात इब्तदाई मराहिल में हैं। इंग्लिश बोर्ड सिक्योरिटी और दीगर हालात का जायज़ा लेकर इस बात का हतमी फ़ैसला करेगा, लेकिन उम्मीद है कि इंग्लिश टीम 15 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर जनवरी में आएगी। इंग्लिश हम मनसब टॉम हैरिसन से राब्ते में हैं और सीरीज़ के लिए काफ़ी मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दौरे के लिए PCB की दावत की तस्दीक कर दी है। अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक PCB ने 2021 के आगाज़ पर दौरे की दावत दी है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुजव्वज़ा दौरा पाकिस्तान से कबल सिक्योरिटी और हिफ़्ज़ान सेहत के मामला देखना होंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में PCB और दीगर स्टेक होल्डर से बात करके इस बारे में कुछ हतमी फ़ैसला करेंगे। तो ये तो सिकंदर बख्श साहब एक अच्छा साइन है, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से जब से नया क्रिकेट बोर्ड आया ये सबसे एक अच्छी खबर है, अगर ये हो जाती है और वो गोरे आ जाते हैं इधर, मुझे गोरे नहीं कहना चाहिए, जो ब्रिटिशर्स हैं या इंग्लैंड की टीमें आ जाती है तो हम समझेंगे कि जी बहुत अच्छा किया आप गए उसके बदले में। अगर अभी भी वो नखरे करते हैं तो ये सरासर हमारे साथ ज़्यादती होगी, इसलिए कि हम इतने ख़तरनाक माहौल के अंदर उधर गए। इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले कोई आप एक बैंक गारंटी करवाएं उनसे कि आप आएंगे, आप जाने। हम तो जाने को ऐसे तैयार थे, इसलिए कि मैंने एक इंटरव्यू वसीम खान साहब का पढ़ा था कि जो वहाँ पर उन्होंने लिखा था एक बड़ी मशहूर क्रिकेट की वेबसाइट पे, अभी भी पढ़ा हुआ होगा, कि उन्होंने कहा वो कहीं बैठे हुए थे तो वो रिपोर्टर उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि मैं इतने सुकून में हूँ यहाँ पर कि जो हाल मेरा पाकिस्तान में हो रहा था तो यहाँ पे मैं बड़े इत्मीनान से सुकून से बैठा हूँ। तो भाई मैं यही कह सकता हूँ, अगर आपको इतनी हमारे साथ हमारी बातें बुरी लगी हैं वो आपकी मर्ज़ी है, मगर वो वहाँ आप ज़बरदस्ती लेकर के उस वक्त आपको लिखवाना चाहिए था उनसे। अगर अब इंग्लैंड की टीम आती है तो हम ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया इंग्लैंड की टीम को लेके। अगर नहीं आती तो हम समझेंगे कि ये अपने आप को आपने प्रोजेक्ट किया था। ये तो सिकंदर बख्श साहब की वसीम खान साहब के बारे में राय है। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ने भी दौरा इंग्लैंड के इस दौरे को जो दावत दी गई है, कहा है कि एक अच्छा कदम है, छोटा कदम है, लेकिन मुस्बत असरात इसके बड़े होंगे। इंग्लैंड की टीम के आने से दूसरी टीमों का एतमाद बढ़ेगा। इंग्लैंड के 12-13 खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के लिए वो गुज़िश्ता साल से काम कर रहे हैं। इंग्लैंड साहब हम पिछले साल से काम कर रहे थे। अब उनने जब देखा है कि जो कुछ हमने किया है आज तक, कि हमारी क्रेडिबिलिटी है, उनके सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स आए हुए हैं यहाँ, और ऑब्वियसली हम लोग, हमारी टीम गई थी इंग्लैंड विदाउट एनी कंडीशंस। हम लोग गए थे सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट के लिए कि ये सही बात थी कि हमें क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहिए। मगर उनने ये रियलाइज़ किया कि PCB एक सीरियस बोर्ड है, और जो हम कहते हैं तो उस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। मगर आपको पता है इस दुनिया में जो आजकल हालात हैं, ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं ओवरनाइट।
तो मगर हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह सिर्फ इंग्लैंड को नहीं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आ जाएगा। उनकी टीम आके, सिक्योरिटी टीम आके चली गई है, बड़ी खुश गई है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ फुल रिजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट होगा। ये थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी, जो कि इस बात को बड़ा पॉजिटिव करार दे रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को दावत दी है, फ़ैसला उन्होंने करना है और अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से एक बड़ा अच्छा फ़ैसला होगा। यही आज का हमारा ही प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।